बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों के? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह से ठीक हूँ। और माशाल्लाह से ये कि तीसरा अशरा भी शुरू हो गया है और मेरी बेटी अल्हम्दुलिल्लाह से इत्तिकाफ़ में भी बैठ गई है माशाल्लाह से। तो बस वो मैं आपको आगे चल के बताऊँगी कि क्या क्या सेटिंग की है मैंने, और आपने इंट्रो में तो देख ही लिया होगा। और बस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं बनाई थी बीफ स्टू। ये बहुत ही मज़े का बनता है और इसमें मैं डाल रही थी सारे खड़े मसाले, जिसमें साबुत गरम मसाला है सारा, लौंगी मिर्चें हैं और अदरक लहसुन भी मैंने साबुत जो है ना उसको काट लिया था, और साथ में प्याज टमाटर और हरी मिर्चें। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने आधा किलो के करीब यहाँ पे मैंने बीफ लिया है और इसमें सारी जो प्याज टमाटर और हरी मिर्चें मैं इसमें डाल दूँगी और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारी चीज़ें जो है ना इसमें साथ डाल के तो इसको चढ़ा देना है। तो ये बहुत ही यमी जो है ना ये बनता है। इसमें सारा जो खड़ा मसाला डलता है सारा, ये देखें यहाँ पे इसमें थोड़ा सा नमक भी मैंने डाल दिया है टेस्ट के हिसाब से। और अगर आप इसमें चिकन का स्टू बनाना चाह रहे हैं तो उसका लिंक मैं यहाँ पे लगा दूँगी, वो भी बहुत यमी बनता है। आप इसको ट्राई करें ज़रूर, आपके घर वालों को बहुत पसंद आएगा। तो बस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने आधा कप के करीब ऑयल भी ऐड कर दिया है। और मैं आपको बताई थी, चिकन का स्टू जब मैं बनाती हूँ तो उसमें पहले प्याज जो है ना वो ब्राउन कर लेती हूँ और फिर सारा प्रोसेस मेरा यही होता है। और बीफ में ये होता है कि मैं सारी चीज़ें एक साथ डाल के, और यहाँ पे मैंने 1 गिलास पानी डाल दिया और इसको मैं चढ़ा दूँगी तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। गोश्त भी हमारा गल जाएगा, टमाटर प्याज हर चीज़ जो है हमारी अच्छे से गल जाएगी। तो हमारा स्टू जो है 15 से 20 मिनट में ये कि बन के तैयार हो जाएगा। यहाँ पे मैं प्रेशर कुकर में बना रही हूँ, आप चाहें तो नॉर्मल पतीले में भी बना सकते हैं। तो बस यहाँ देखिए, यहाँ पे 15 मिनट हो गया था और इसमें गोश्त हमारा अच्छे से गल गया था। लेकिन ये कि इसकी जो है ना मैंने भुनाई बाद में की है, सारा इसका पानी मैंने ड्राई कर लिया है। इसको अपने अच्छे से बिल्कुल भूनना है। और अगर वो हरा धनिया है तो वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। बस यहाँ पे मैं ग्रेवी के लिए ना थोड़ा सा जो है ना पानी यहाँ पे मैंने डाल दिया, जितनी आपको ग्रेवी इसमें रखनी है। तो बस ये हमारा स्टू भी बन गया था माशाल्लाह से। और उसके बाद जो है ना मैं आपको बताती हूँ तैयारी सारी। तो ये देखें इसका फाइनल लुक था। बाकी खाते हुए तो मैं आपको दिखा नहीं पाई क्योंकि बहुत ज़्यादा बिज़ी रूटीन है मेरी रमज़ानों में। माशाल्लाह से आयशा का इत्तिकाफ़ जो है हमने सेट किया था, इसका गद्दा वद्दा हमने बिछा लिया था, पूरा इसका एरिया नमाज। और यहाँ पे कलाम पाक भी यहाँ पे हमने रखा है, साथ में इसकी हदीसों की किताब वगैरह हमने रख दी है जो ये स्टडी करना चाहे तो ये कि इत्तिकाफ़ में बैठ जाएगी। तो अगर ये जितना हो सकता है कुरान पाक पढ़ेगी। और बाकी ये था कि बस उसके बाद जो है ना बस मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि मेरी बेटी को हर साल जो है अल्लाह पाक ये तौफीक देते हैं बैठने की। तो बस बहुत खुश नसीब हैं हम दोनों माँ बाप के, हमें इस तरह की औलाद मिली। अल्लाह पाक सबको इस तरह की औलाद दे। तो बस ये देखें, यहाँ पे इसकी तैयारी हो गई थी। और जैसे ही रमज़ान स्टार्ट होने लगते हैं और इसकी ज़िद जो है वो शुरू हो जाती है, मुझे इत्तिकाफ़ में बैठना है, इत्तिकाफ़ में बैठना है। तो ये कि पूरी सेटिंग करके रख के जो है ना हम इसको फिर इत्तिकाफ़ में बैठा देते हैं। तो ये देखें, यहाँ पे माशाल्लाह से इसकी सारी चीज़ें खुद इसने जो है ना डेकोरेट किया है, कैंडल्स लगाई हैं यहाँ पे, जाना मत बिछाइए। और ये हदीस की किताब इसको बहुत ज़्यादा पसंद है। जब ये तस्बीहात वगैरह पढ़ के फ़ारिग हो जाती है, इसके पास टाइम होता है, तो ये हदीसों की जो किताब है ना ये स्टडी करती है, इसमें से हदीसें पढ़ती है, हमें भी सुनाती है, हमें भी तालीम देती है हमें बिठा के। और काफ़ी अच्छा माहौल लगता है, बहुत अच्छा लगता है जब ये हमसे पूछती है जो उसको हदीसें समझ में नहीं आती हैं। बस ये है माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह से। तो ये था कल का व्लॉग, इसलिए जो है ना मैं कल किसी वजह से शेयर नहीं कर पाई, इसलिए मैं आज शेयर कर रही हूँ। और ये इसकी फ़ेवरेट तस्बीहां हैं। और ये देखें यहाँ पे, और ये जो कुरान पाक मैं आपको दिखा रही हूँ ये मेरे जहेज़ का कुरान पाक है। और ये इतना प्यारा कुरान पाक है, मैं आपको क्या बताऊँ, मुझे बहुत ही ज़्यादा ये पसंद है। और इसमें ये कि आपको रहल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये एक बॉक्स के अंदर होता है, उसमें से आपने साइड में से कुरान पाक निकालना है और इसको स्टडी कर लेना है। तो बस ये कि बहुत ही मुझे ज़्यादा है ना ये पसंद है। और अब्बू ने मुझे दिया है तो मेरी सारी दुआएं उनके लिए होती हैं। और बस ये कि बस जब भी मैं पढ़ती हूँ तो उनकी याद मुझे आ जाती है। तो खैर अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए। तो बस ये है कि और मैंने आयशा को बोला है जो भी हमारे जितने भी फॉलोअर्स हैं, जो भी हैं हमारे सब्सक्राइबर हैं, सबके लिए दुआ करें और सबकी अल्लाह पाक परेशानियों को ख़त्म करें अल्लाह पाक। और बस उसके बाद ये कि अफ्तार का टाइम हो गया था माशाल्लाह से। और ये हमारा दस्तरखान था, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आयशा के बाबा जो है कीमा पराठा बिरयानी हलीम वगैरह लेकर आ गए थे, मैंने सिर्फ पापड़ तले थे।
اور بس نگٹس وغیرہ تھے. یہ تھا ہمارا آج کا دسترخوان. تو یہ ہمارا آج کا چھوٹا سا ولاگ تھا. امید ہے آپ کو ہمارا چھوٹا سا یہ ولاگ پسند آیا ہوگا. تو پھر ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں, اور دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا, اور عائشہ بھی آپ لوگوں کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھے گی. تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیے گا, اور کل تک کے لیے اللہ حافظ, ٹیک کیئر, بائے بائے.